रोही राय जब एक्सपोज हुई तो तुमको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश कौन था? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं मजा आया भाई मेरे को देख के। ये पहली कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है जो कि मैंने पूरा देखा है, जितने पार्ट्स आए हैं अब तक सबका, दोनों साइड। लेकिन मैं किसके साइड हूँ ये मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा। रोही राय को उनके एक्स बेस्ट फ्रेंड ने एक्सपोज कर दिया, और कितनी एक्सपोज होगी बेचारी। गूगल पे जब तुम रोही राय लिखोगे तो तुमको ऐसे मिल जाएंगे भाई साहब। तभी वो मेरे को लेस्बियन बुलाती है। मैं मस्ती मस्ती में ऐसी बातें बोल देती हूँ कि सुनने वाले को लेस्बियन जैसा ही साउंड करेगा। अभी मेरे को भी वैसा ही साउंड किया। पिछली बार मैंने उसके बुंड के बारे में कुछ बोल दिया, इस बार मैं उसके नूस के बारे में बात कर रही हूँ। रोही राय का वैसा कैरेक्टर है जो कितना भी सती सावित्री बनने की एक्टिंग कर ले, लेकिन सबको बैक ऑफ द माइंड में पता होता है कि क्या करके यहाँ तक आई है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, मुझे पता है। बताऊं एक एक कहानी तेरे को, बताऊं दुनिया के आगे कितने में तूने कहा क्या किया है, कहाँ कहाँ तू गई है, बताओ हर एक चीज। एक बात तो तुम सब लोगों ने नोटिस किया हो कि जब से रोही के जिंदगी से साहिल गया है तब से इसकी यूट्यूब का डाउनफॉल आ गया है। इस बेचारी के वीडियो पे व्यूज जाते ही नहीं है, भले ये गेट रेडी विथ मी कर ले। इसके व्यूज तब आए जब इसने बात करी है माई टॉक्सिक फ्रेंड ट्राइड टू किस माई गाय इन फ्रंट ऑफ मी। कुछ लोग हैं इंटरनेट पे गाइस जिनके अराउंड वाले सभी टॉक्सिक थे उनको छोड़ के, और ये टॉक्सिक 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 वही बोलता है जिसको दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाना रहता है। तो रोही ने एक वीडियो बनाया अपने टॉक्सिक फ्रेंड के बारे में बात करते हुए, साहिल नारंग के बारे में ही बात करी है इसने इस वीडियो में इनडायरेक्टली। ये पिछले 1-2 साल से जब से साहिल और ये अलग हैं तब से बहुत सारे स्नैपचैट पे स्टोरीज वगैरह पोस्ट करती रहती है। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जहां पे प्रूफ्स थे। साहिल ने अपने वीडियो में बोला है कि ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेरे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली बोलते रहती है, और इसमें भी उसने मेरे बारे में बात करी है, इसीलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ फाइनली। तो इसका मतलब साहिल ने बहुत टाइम तक इसको इग्नोर किया, लेकिन लास्ट में जब वो अपने फॉर्म में आया, भाई ही इज माई फेवरेट। यहाँ पर तुम 1.5 घंटे का वीडियो बनाओ, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 24 घंटे का, आई विल वॉच इट। 2 हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा है। आई एम सॉरी बेस्टीज, आई एम सॉरी बाबू कि मैं इतनी देर हो गई इस पे रिएक्ट करने में। मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, बट आई एम बैक। और डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी 2 चैनल्स के भी लिंक होंगे, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लो उन दोनों चैनल्स को भी, कि तुम एक भी वीडियो मिस ना करो। आई विल बी सुपर रेगुलर नाउ। Hi besties, I'm back with the new tea. This is not a tea, this is just water, but I have the tea जो आप लोगों को बहुत पसंद है। I love guys like साहिल नारंग। जो लोग मुफट हैं तो हैं भाई, और जिनमें क्लास भी है, वो लोग जबरदस्ती का अंग्रेजी फील्ड नहीं बैठ जाते हैं। द टी, लूज वेट को लूज वेट लिखती हैं ये, और फिर इनको अपने वीडियोस में जेनजी स्लैंग्स भी यूज कर रहे होते हैं टू लुक कूल। यू लुक लाइक यू नीड टू लूज मोर वेट। ऐसे दोस्त जो आपके मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुरे, ऐसे दोस्त तो दुश्मन से भी बेकार है। पीठ पीछे या इन फ्रंट ऑफ यू? वीडियो में ये पीठ पीछे बोल रही है, और टाइटल इनका ये है माय टॉक्सिक फ्रेंड ट्राइड टू किस माय गाय इन फ्रंट ऑफ मी। तो एलिफेंट जी, इन फ्रंट ऑफ यू या आपके पीठ पीछे? प्लीज क्लैरिफाई दैट। भाई इसने बाद में रिप्लाई वीडियो भी बनाया है। हमारे बिहार में एक कहावत है, लजल की बिलैया खामा नोचे वाला, वैसा वाला रिप्लाई वीडियो था। घंटा इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। ये है माचा, ये उसने एक स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं किया है अपने वीडियो में। उसका वीडियो देख के ही लग रहा था दैट शी इज गिल्टी। क्योंकि ये स्टोरी पुरानी है 3 साल, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी पे ज्यादा फोकस करो, ना कि डॉट कनेक्ट करने पे। ये नहीं चाहती कि लोग डॉट्स कनेक्ट करें, इसलिए पिछले 2 साल से उंगली कर रही है साहिल को। कितनी अच्छी है यार ये। 3 साल पहले मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया था, जो कि इंटरनेशनल इवेंट था, जो कि इंडिया से बाहर हुआ था। तो उसमें +1 मुझे अलाउड था, तो मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई थी। उस टाइम पे मैं डेटिंग ऐप यूज करती थी। यस, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि आई वॉज नेवर इनटू एनी फॉरनर गाय। लाइक लड़कियों को होता है कि दे वांट टू डेट अ फॉरनर गाय एंड दे वांट अ फॉरनर गाय, समथिंग। मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों को ऐसा होता है दैट दे वांट अ फॉरेनर गाय, क्योंकि उन लड़कियों का थोबड़ा वैसा होता होगा। आई लाइक इंडियन गाइज ओनली। हाँ, बिकॉज यू विल ओनली गेट इंडियन गाइज एंड मोस्ट इंडियन गाइज विल रिजेक्ट यू ऑल्सो। तुमको सिर्फ एक डिवोर्स 40 साल का बुढ़ा ही मिल सकता है। आई विल बी मोर ब्रूटल देन साहिल वाज। इसका जो बॉयफ्रेंड है ना अभी, उसका एक बच्चा है और वो डिवोर्स्ड है भाई। मुझे कोई ऐसे फॉरनर वॉर्नर से कोई लगाव नहीं है, या मुझे आई डोंट फाइंड देम अट्रैक्टिव एज वेल। ओह, यू डोंट फाइंड देम अट्रैक्टिव? शिट, अब तो सारे फॉरेनर्स कुएं में कूद जाएंगे। रोही राय डजंट फाइंड फॉरेनर्स अट्रैक्टिव। गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। चाहती तो वो ये लाइन स्किप भी कर सकती थी, लेकिन इस हथनी की गांडमस्ती तो देखो। मैं डेटिंग ऐप में मैं लिटरली इंडियन लड़के ढूंढ रही हूँ, वहां पे स्वाइप कर रही हूँ। इट वाज अ बहुत फनी बात बोलती भाई। ये विदेश जाके लिटरली इंडियन लड़के ढूंढ रही है, स्वाइप कर रही है।
तो मेरे को एक मैच मिला जो कि बिल्कुल इंडियन दिखता था, वो बहुत मेरे टाइप का था, तो मैंने उसे मैच कर दिया। इन लोगों को कैसे पता चलता है सिर्फ प्रोफाइल देख के कि ये मेरे टाइप का है? अरे बहन जो तुम अगर किसी से डेली भी मिलो तो अब भी तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी असल में कैसा है। इनको स्वाइप करने में पता चल जाता बिल्कुल मेरे टाइप का था। क्यों? पैसे थे क्या? पैसे होंगे उसमें पक्का। दिखा होगा आपको कि इससे लूटा जा सकता है, बिल्कुल आपके टाइप का है। मैसेज भी आया और हमारी बात होने लग गई। आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ हिम एज वेल यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा दिखा दूंगी स्नीक पीक। हाँ ये है उसके टाइप का, उसकी भी तोंद निकली हुई है। तो हम चैट करने लग गए, तो मुझे चैट पे पता चला कि वो इंडियन नहीं। भाई ये खिलखिला रही है उस लौंडे के बारे में बात करके, और इसका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि उसको ये सब देख के बुरा नहीं लगेगा। मेरे को शुरू से पता था ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने की, और वो बस इसको वेट लॉस करवाने में हेल्प कर रहा है, और ये माई बॉयफ्रेंड वाला कैमरा पे एक्टिंग कर रही है, और बाद में चल के ये लोग पक्का अपना फिटनेस रिलेटेड कुछ लॉन्च करेंगे और पैसे छापेंगे। मेरे को पता था। मैं फेस ऑफ ऑनर को नहीं डेट कर सकती हूँ, बट फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, यू शुड मीट दिस गाय, तुम्हें मिलना चाहिए, बाहर आए हो तो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि बाहर के लड़के कैसे होते हैं। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, फॉर मतलब एक्सपीरियंस के लिए मैंने उस बंदे को डेट के लिए हाँ बोल दी। उसने मुझे डेट के लिए पूछा था, तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी तीसरे दिन हम निकल ही रहे थे, मैंने कहा चल ठीक है, डेट पे चले जाते हैं। भाई साहब सिर्फ 3 दिन के लिए ये लोग वहां पे गए थे, और 2 दिन में वो बंदा इसका गाय बन गया, माई गाय। और ये अभी एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में है, इसीलिए जब इसने ये वीडियो बनाया तो वीडियो का टाइटल इसने सोचा किस माई गाय लिखना सही रहेगा, क्योंकि मेरे लौंडे के पास तो गांड है ही नहीं, सुलगेगी ही नहीं। कंफ्यूज्ड जनरेशन है, तुम देखो जरा। मतलब वो इंडियन नहीं था, दैट्स व्हाई वो मेरे टाइप का नहीं था। वैसे वो लुक वाइज और हर चीज वो मेरे टाइप का था। चली गई थी, मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बोला था कि तू जा। मैंने बोला भी था कि आई डोंट वांट टू लीव यू हियर अलोन, बट माय फ्रेंड सेड कि नहीं, यू शुड एंजॉय, यू शुड गो, व्हिच इज अ गुड थिंग। एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, जब सामने वाले ने ही मुझे फोर्स किया था लेट्स गो, तो मैं चली गई थी। बट मुझे डेट पे बहुत मजा आया। आई हैड अ गुड टाइम विद हिम इन द होटल रूम। ब्रैकेट वाली चीजें बोल ले रही है ये हथनी। After little like 10 minutes, they're banging in the fucking bathroom. मेरी फ्रेंड ने बोला कि ना तू उसको ले आ पार्टी में। आई एम लाइक ओके ठीक है। तो मैंने उस बंदे से पूछा जिसके साथ मैं डेट पे गई थी, उसका नाम एरिक्स है बाय द वे। सो मैं एरिक्स से मैंने पूछा, आई डोंट नो, उस 2 दिन वाले बंदे का नाम लेके ये ब्लश कर रही है यहाँ पे। एलेक्स से मैंने करेगा ये जीप क्यों निकाला इससे बीच में? वो माइंड नहीं करेगा। ऐसा क्या कर दिया था आपने जो वो माइंड नहीं करेगा? फिर हम लोग डांस करने लगे, पार्टी चलने लगे। एरिक्स बेसिकली वो ना मतलब पीछे खड़ा था मेरे। इट्स राइट नाउ इट्स अबाउट एरिक्स एंड मी गाइस, सो एंजॉय दैट डेटिंग आल्सो। लाइक ये वीडियो इट्स नॉट अबाउट अ टॉक्सिक फ्रेंड, इट्स अबाउट डेटिंग अ फॉरेनर गाय एज वेल। सो या मेरे पीछे वो खड़ा था। ये 2 दिन में डेटिंग कैसे होता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। स्लिंग नहीं बोलते हैं उसको। मेरे को ज्यादा जेंजी स्लैंग्स नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है जब कोई गांड मस्ती कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था उसके साथ, और ही वाज लाइक वेरी इनटू मी, और मुझे ना पुराना से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली। और उसके अच्छे मसल्स थे, एब्स खूब। हाँ देखा हमने वो फोटो में, बहुत ज्यादा एब्स दिख रहे थे, पूरे 8 एब्स ऐसे दिख रहे थे, और उसके ऊपर 8 फैट का लेयर भी दिख रहा था। देखो लेकिन औकात में भाई। उसको मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना है, तो उसने नेक्स्ट दिन मेरे डेट के लिए पूछा। पूछो मत, नेक्स्ट लेवल है, मुझे ऑलरेडी पसंद आ गया था। और ये क्या कर रही है बे? जब एलेक्स के बारे में बात कर रही है तो इसकी जीभ क्यों बाहर निकल आ रही है? अब भाई इतना छछा गई है, बात कर रही है एलेक्स के बारे में, 2 दिन मिले हुए बंदे के बारे में। आई बेट इसका रिलेशनशिप रियल नहीं है। आई बेट ये लोग शादी भी कर लेना कल को चल के, तब भी मैं यही बोलूंगी। इस डेट में माई फ्रेंड ऑल्सो केम अलॉन्ग विद मी, एंड हम लोग गए, हमने खाना वाना खाया, वी हैड गुड टाइम। एंड दिस गाय एरिक्स नो उसकी मैं अपने फ्रेंड से बहुत अटैच हूँ, वो बहुत रिस्पेक्ट। कितना स्मार्ट लोग हैं यार ये लोग। वाओ, इन लोगों को एक दिन में पता चल जा रहा है कि 2 साल पुरानी दोस्ती टॉक्सिक हो सकती है एक दिन में। एक दिन पहले मिला हुआ बंदा जानता है कि ये अपने फ्रेंड से बहुत अटैच्ड है। इतनी फेक स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी है। एकदम से डांस फ्लोर पे ना क्या हुआ, डांस करते करते माई फ्रेंड ट्राइड टू किस एरिक्स। एक सेकंड के लिए तो मैं तो एकदम हो गई, एक सेकंड ही क्या हुआ, मतलब मैं थोड़ा शॉक में चली गई। एंड आई एम लाइक वेट अ सेकंड, ये क्या था? बट मैंने इग्नोर किया बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय दैट पार्टी, एंड आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय वो टाइम एरिक्स के साथ। तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया, ठीक है। फिर सेकंड दोबारा ट्राई किया मेरी फ्रेंड ने एरिक्स को किस करने का, एंड आई एम लाइक व्हाट द फक। एंड वो ना ऐसे करके पीछे हो रहा है, बट बिकॉज मैं बताती हूँ क्या सिनेरियो है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे हूँ। ये पिद्दी सी, यहाँ पे जिराफ है, यहाँ पे जिराफ है, और ये यहाँ हथनी है पिद्दी सी। आई नो दिस स्टोरी, आई नो दिस इज अ क्लासिक। यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है, और तुम हाथी बीच में खड़ा हुआ है।
यहाँ पे हूँ एंड ये सामने वाला लिंक कर रहा है किस करने के लिए एलेक्स को, बिकॉज दे आर टॉल, दे कैन लाइक डू दिस लाइक दिस, और मैं बीच में हूँ छुटकी, है ना। उसने किस करने के लिए लिंक करा बट उसने बैक कर लिया ऐसे करके। मतलब ये तो गुंगी है ही, और इसका 2 दिन पहले मिला हुआ सच्चा प्यार भी गुंगा ही था। इसने तो नहीं बोला, उसने भी नहीं बोला कि हाँ करने दे, किस करने दे, कोई बात नहीं, मैं इधर हट जाता हूँ, उधर हट जाता हूँ, इसको बोलूंगा नहीं। लेकिन कितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा था एलेक्स, तुमको पता भी है। ऐसे ही नहीं, वो साहिल के सामने रोही के साथ वॉशरूम में गैंग बैंग करने चला गया था। जब रोही का वीडियो आया था ना, आई वॉज 2000% श्योर कि इस पे साहिल रिएक्ट करेगा, क्योंकि भाई स्टोरी सुन के ही लग रही थी कि फेक है। और प्लस यहाँ पे रोही ने अपने लॉन्ग टर्म बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ फेक और टॉक्सिक ही नहीं बल्कि उसके जेंडर को भी क्वेश्चन किया। बहनचोद, इतने ज्यादा जेंजी कूल बनते हो तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि जिसकी जो मर्जी वो वैसा रहे, जिसको जो जेंडर फॉलो करना, जो रिलीजन फॉलो करना करे। I never even wanted to respond. मतलब मेरे को था ही नहीं। I was like, you know what, you can say whatever shit you want to because I don't think anybody on the fucking internet takes you seriously. I mean, you are a mockery of everything divine. Nobody takes us seriously. Nobody does. हरकतें ही वैसी है, कोई क्यों लेगा सीरियसली। लास्ट बार if you guys remember, मैंने अपने वीडियो में बोला था कि इसके बैग्स का कुछ तो सीन है। She is not buying it on her own. What in the F not did my statement come true? और तभी दीदी इतना ज्यादा पिस ऑफ हुई थी जब मैंने उनके बैग को लेके बोल दिया था। My instinct is never wrong. I always knew it कि इसकी लाइफ में Even mine, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है साहिल and I can be like बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। पहला बंदा है ये सोशल मीडिया पे जो मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा है, नॉट बिकॉज ही इज हेटिंग ऑन रोही एंड मेकिंग वीडियोस, नहीं, बट आई लव द वे ही टॉक्स, आई लव इट, एंड आल्सो द वे ही कैरीज हिमसेल्फ। दिस गाय इज स्मार्ट। हैप्पीनेस और चीजों के इतने बड़े-बड़े गुणगान नहीं गाने पड़ते हैं। लाइक आई डोंट इवन शेयर माय पर्सनल लाइफ ऑनलाइन, लाइक आई डोंट हैव टू से एनीथिंग बिकॉज आई एम हैप्पी इज माय पर्सनल लाइफ एंड आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। लाइक समथिंग पीपल डोंट नो, दे कांट इवन स्पॉइल इट, राइट? ही इज सो राइट। माय बॉयफ्रेंड डज दिस दैट दिस, वो इतना ज्यादा पोर्ट्रे करती है अपने बॉयफ्रेंड को कि भाई ये ग्रीन फ्लैग ही है, देख लो। इतना ज्यादा करते हैं भाई देखने वाला घिना जाए, उसको समझ में आ जाए कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है। पहली चीज को एड्रेस करते हैं हम लोग, बहुत ही नॉर्मल चीज को, जो कि बहुत इसने मतलब इसके चैनल पे पिट गई है वो चीज, टॉक्सिक 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 फ्रेंड, टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड, टॉक्सिक ये, टॉक्सिक एक्स, टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक। तुम्हारे को जब इतनी नॉलेज नहीं है इंग्लिश की, सो लेट मी गिव यू सम न्यू वोकैब वर्ड्स बिकॉज़ आई थिंक यू विल नीड देम। पॉइजनस, वेनमस, लीथल, डेडली, कंटामिनेटेड, अनसेफ, रेडियोएक्टिव, कोरोसिव। तो I watched this before, but this is still iconic. भाई उसकी अंग्रेजी बहुत खराब है। Mine is not as superior, लेकिन मेरे को पता है वो कब क्या गलत बोल रही होती है। थोड़ा तो ग्रामर का नॉलेज है भाई मेरे को। और ये चीज तुम लिख के ले लो मेरे से, कोई भी बंदा या बंदी जब अपने आप को तुम्हारे सामने ऐसे इंट्रोड्यूस करे कि मेरा ना एक टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, टॉक्सिक ये टॉक्सिक, तभी वो अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है तुम्हारे सामने, वो सिंपैथी मांग रहा है, वो तुमको ये बताना चाह रहा है कि भाई मैं ही हूँ सबसे भोला या भोली, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। जैसे कोई अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करे तुम्हारे सामने, भागो, जल्दी भागो, बोरिया बिस्तर लपेट के, तुम्हारा कटने वाला है। इंटरनेशनल इवेंट आया था, मैं यहाँ पे गई थी, फिर उसके बाद मैंने इनको +1 ले लिया था और मैं यहाँ पे गई थी और यहाँ पे क्लब में गया था और मेरी डेट मिली थी और फिर उसके बाद हम गए थे, फिर ये हुआ था वो था। ये स्क्रिप्ट है जो बनाई गई है, चलो इसको डायसेक्ट करते हैं। हम लोग गए थे बैंकॉक। मैं बताता हूँ ये तो झूठ, मतलब झूठ की दुकान है पूरी उठा के। मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ उठा के, मेरे को किसी की माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है क्या नहीं करता है। आई एम गोना टेल यू द रियलिटी एंड आई डोंट नीड टू लाई। लाइक I love how he started the video with his spicy English vocab और फिर वो धीरे धीरे एकदम खाटी हिंदी पे उतर आता है भाई साहब। बात चलो ठीक है बताते हैं। तो वहां जाके डेटिंग की बात करियो। हाउ कैन यू डेट समवन इन 2 days? यू कैन ओनली बैंग समवन इन 2 days, यू कैन ओनली हुक अप। आई रिमेम्बर भाई जब मैंने लास्ट टाइम रोही पे वीडियो बनाया था, इसकी फैंस इतना पिस ऑफ हुई थी, उन लोगों ने नया इंस्टाग्राम क्रिएट किया था, फैंस या पता नहीं यही कर रही होगी। मैंने अपने पहले वीडियो में जितना गंदा नहीं बोला था उससे 100 टाइम्स ज्यादा मेरे को कमेंट सेक्शन में डीएम्स में बोला जा रहा था, बट आई वॉज एक्चुअली एंजॉइंग इट क्योंकि मेरे को पता चल गया था ये लोग बहुत ज्यादा पिस ऑफ हो गए तभी ये सब कर रहे हैं। लेकिन भाई इतना उंगली करोगे तो कोई दूसरा वीडियो भी बनाएगा, बोलेगा तुमको भैंचोदी रोने बैठ गई। ये तो भाई कि भाई मेरे को बॉडी शेम किया जा रहा है, स्लट शेम किया जा रहा है, और इसको पता नहीं किसने ये बॉडी शेम स्लट शेम सिखा दिया। इसका हर वीडियो जहां पे इसको कोई कुछ बोल दे, सच्चाई दिखा दे, ये यही बोलने पे उतर जाती है, बॉडी शेम स्लट शेम। कॉलिंग में हाथी, बॉडी शेमिंग में, स्लट शेमिंग में। बॉडी शेम नहीं करी, कभी किसी को स्लट शेम नहीं करा, अभी भी लोग मुझे बॉडी शेम कर रहे हो जी। अगर स्लट शेम करेंगे, बॉडी शेम करेंगे, कॉलिंग मी हाथी, बॉडी शेमिंग में एंड जजिंग मी एंड स्लट शेमिंग में नॉर्मलाइज करिए, स्लट शेमिंग को नॉर्मलाइज कर दिया, बॉडी शेमिंग को। इसने साहिल के इस वीडियो के बाद 7 मिनट का वीडियो बनाया, वैसे ही लजेल की बिलैया खामा नोचे वाला, और उसने 7 मिनट में 700 बार यही बोला है कि मुझे बॉडी शेम किया, स्लट शेम किया, माचा, और कुछ बोला ही नहीं आतनी ने। साफ पता चल रहा था वो गिल्टी है और उसके चेहरे पे वो खुशी दिख रही थी कि गोल फाइनली अचीव। उसने जानबूझ के ही साहिल को पोक किया और उसको पता था कि अब साहिल बोलेगा, और साहिल ने बोला भी। And you all know that I love drama.
क्यों पहले वाले वीडियो में तो तुम बहुत सती सावित्री बन रही थी कि नहीं इसका ड्रामा क्रिएट मत करना, डॉट्स कनेक्ट मत करना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानबूझ के कर रही थी ये ताकि लोग प्रोवोक करें साहिल को और साहिल बोले। अनपढ़ है ये लेकिन शातिर है। तो तुम गई वहां पे मिलने, मुझे याद है मैंने ही तुम्हें बोला था कि तुम जाओ, बाहर जाओ, मिलो, इट्स ओके, आई एम गोना बी लाइक आई एम जस्ट गोना गो एंड डू माय ओन थिंग, यू नो, आई विल गो आउट, एक्सप्लोर द मार्केट, शॉप एंड देन आई एम गोना गो हियर एंड देयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आई डू माय ओन थिंग, यू शुड गो अहेड एंड एंजॉय योर लाइफ, दैट्स व्हाट अ नॉर्मल फ्रेंड डज। तो स्टोरी ऐसी है जो इनकी तरफ से बताई गई है। मैं सच बता रहा हूं, इतनी फनी स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनी है मेरी जिंदगी में। स्टोरी ऐसी है कि आप लोगों को तो पता है कि मैं कितनी छोटी हूं, तो मैं इतनी छोटी थी और यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था और फिर यहाँ पे एक था और यहाँ पे एक था और उसने ऐसे किस करने की कोशिश करी और नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसने दोबारा किस करने की कोशिश करी, फिर नहीं हुआ। ओके, गेट बैक टू बेसिक्स, लेट्स गो बैक टू 7th क्लास, लेट्स लर्न जियोमेट्री वंस अगेन, क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है ना, क्योंकि तुम स्कूल गई नहीं हो, तो मैं तुम्हें सिखाता हूं जियोमेट्री क्या होता है। लेंथ के अलावा दो और कंपोनेंट होते हैं, ब्रेड्थ और विड्थ। अगर तुम किसी दो जनों के बीच में खड़ी हो तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और यहाँ पे एक जिराफ खड़ा है और तुम हाथी बीच में खड़ा हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि ये दो जिराफ यहाँ से मुंह ला रहा है और यहाँ से मुंह ला रहा है, ये ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं और हाथी बीच में सिर्फ खड़ा हुआ है। तो इसमें लेंथ तो चलो समझ आ गई, तो ब्रेड्थ और विड्थ कहां गया? तुम्हारा चेहरा किसी के चेहरे के करीब इतनी ऊपर से कैसे जा सकता है? इतनी चूची तो नहीं दिखती हो, ये इतनी चूची तो नहीं हो तुम। आई एम श्योर क्लब गई होगी तो तुमने स्लीपर तो जरूर डाली होगी, मतलब तुमने हील तो जरूर डाली होगी, वो तो पक्का डाली होगी, नहीं तो अदरवाइज तुम दिखोगी नहीं। मान ली तुम्हारी कहानी सच है, मेरी कहानी झूठ है, तुम्हारी कहानी मान ली मैंने सच है, मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या है इसकी। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ मच वी कैन रिलेट टू इट विद साइंस एंड रियलिटी। हाथी बीच में खड़ा है, दो जिराफ यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो एक जिराफ ने दूसरे जिराफ को मुंह मारने की कोशिश करी, दूसरा जिराफ बोला कि नहीं मेरा मन नहीं है या कुछ भी है मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर पहली बार ये हुआ तो जिराफ तो पहली बार में ही हट जाना चाहिए और हाथी को खींच लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे क्या लेना देना, ये क्या है, ये है, वो है। भाई वो बेवकूफ थोड़ी है, वो बोल नहीं सकता क्या? या उसमें दिमाग नहीं है बोलने के लिए, मुंह नहीं है उसको बोलने का, वो उसी टाइम बोल सकता है डूड व्हाट आर यू डूइंग। एग्जैक्टली माय पॉइंट भाई, ये लोग इतने गधे हैं क्या? 2 दिन में इनको प्यार हो जा रहा है स्वाइप करके, 2 दिन में ये डेट करने लग रही है, इनका टाइप बदल जा रहा है, इनका पुराना दोस्त टॉक्सिक बन जा रहा है, लेकिन इंस्टेंटली जो चीज हो रही है उस बारे में ये बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, साहिल ने अपना वीडियो जिस कॉन्फिडेंस से स्टार्ट किया ना, तभी मैं समझ गई कि ये बंदा सच ही बोल रहा है, झूठ तो नहीं। हाउ नॉर्मल इज दैट? बिकॉज़ एज पर यू हम ड्रंक थे या जो भी थे या नहीं था, तो वो बंदा कोई भाई वो बंदा थोड़ी है, वो तो बोल सकता है कि नहीं भाई तू क्या कर रहा है। कौन सा बंदा नहीं बोलेगा? तुम लोग बताओ मेरे को, कौन सा बंदा नहीं बोलेगा? इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, यू आर दैट ग्रोन अप, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मैन वाज ओवर लाइक 40 years or something, he was an old man. माय टाइप। ये जितनी लड़कियां जिनके आसपास टॉक्सिक लोग होते हैं ना, फ्रेंड, फैमिली, उन लोग को हमेशा पता नहीं क्यों ओल्डर मैन ही पसंद आते हैं जिन पे बहुत सारा पैसा हो। एज पर हर स्टोरी वो वेट कर रहा है सेकंड टाइम के लिए, वो वेट कर रहा है और तभी ये इतना टाइम में ये चीजें हो रही है, तुम बीच में बेचारी, तुम इतनी अबला नारी, तुम तो बिल्कुल ही स्क्वीज्ड इन खड़ी हो बीच में और तुम कुछ कर नहीं पा रही हो, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब so that means I'm the man of that both things, like you. Right, he is man enough कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं और फिर बाद में हाथनी साहिल के जेंडर को क्वेश्चन कर रही है। उसमें सिनेरियो में हाथी को पता ही नहीं है, हाथी दबा हुआ बीच में, हाथी तो इज लाइक गॉन, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बीच में। उस शिट, लाइक वो तो यहाँ देख रही है, उसको ना अपनी डेट पे मतलब है ना अपने दोस्त पे मतलब है, उसको मतलब ही नहीं है दोनों के किस्से, हाथी सिर्फ यहाँ देख रहा है। हाँ 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 okay. I watch elephant videos on internet, ठीक है, elephant and panda videos, और मैंने देखा है कि सच में जंबोज ऐसा ही करते हैं। So I loved how he imitated. लेकिन साहिल बीच में उसने ऐसे भी किया था। भाई कोई और क्या ही एक्सपोज करेगा, उसकी हरकतें खुद ही उसको एक्सपोज कर रही थी। फिर एक और सिनेरियो आता है कि वो उसको लेके जाता है खींच के ऊपर अपना आराम से, फिर उसको जाके बोलता है और फिर तुम करती हो आई एम सॉरी। ये पहला वीडियो है इंटरनेट पे जो मैं दोबारा देख के भी एग्जैक्टली वैसा ही हंस रही हूँ जैसा पहली बार देख के हंसी थी मैं। और टोटल सिनेरियो तो तुमको अब तक पता होगा ही अगर तुम मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं भी डाइसेक्ट करूं, तुमको मजा आया, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ पार्ट 2 चाहिए होगा तो। और इंस्टाग्राम का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो मुझे। इस वाले वीडियो में अगर मजा आया वीडियो को कर दो लाइक। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। ख्याल रखें आप सब।